बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पाइन कसूनमो की शुरू हो गई है और कोई समझ नहीं आ रही कि होने जा रहा है। कोई बंदा जो है इस बारे में फ़िलहाल प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि चीफ साहब जोड़े ना उन्होंने कई किस्म के वादे करके भाई यू टर्न लाई दे। देखिए खाना दे खान परोने, जिस तरह का खान यू टर्न लेने वाला उस तरह के उसके हमनवार यू टर्न लेने वाले, तो ये बड़ा एक संगीन मामला बन गया है। आज का दिन जो है बड़ा एक यानी कसूनो कसूनी वाला दिन है और कल का दिन जो होगा वो इससे भी ज़्यादा एक कसून दे नाल कोई चपेड़ा वो फ्लाइंग किक्स का भी मुझे लगता है कि इम्कान है। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये है कि आज के पहले मैं दिन की आपको बात बता दूं। आज हुआ ये है कि पहले ये खबरें आई कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एक क़यादत में उनकी सरबराही में एक बेंच बैठा था, उस बेंच के 8 अरकान थे टोटल, और उन 8 अरकान के बारे में आम आदमी ये कहता फिरता था कि बल्कि कहता फिरता है कि जनाब हजूर ये सारे हम ख्याल नहीं, सारे इमरान खान के नाल है। बड़ी सीधी साफ जी गल है, हर बंदा कर रहा है। अच्छा, उस बेंच ने ये किया कि जनाब उन्होंने ये कहा कि जी समात गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देगी। फटे वजे जनाब बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा, मुझे मैंने अपने पहले व्लॉग में ये बात की थी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मुझे एक बंदे ने ये बात बताई है कि भाई ने शॉर्ट आर्डर एक आना सी, तुसी चेक करो आर्डर आना है। ये नहीं हो सकता कि आर्डर ना आए, सानू क्या कि आर्डर देवांगे ताड़ी दरखास्त है। अच्छा, मैं कहूँ यार ये जिक्र नहीं आया, कोई ऐसी बात ही नहीं। बाद में सर आर्डर आ गया और आर्डर ये आया कि उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि आपने अपना काम नहीं करना, आओ रोटी खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, जनाब मौजा मारो, ठंडे एसी च बैठो और उसके बाद उठ के घरानू चले जाओ। ये एक्चुअली कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बात हमें क्यों कह रहा हूँ? देखिए एक कानून बना है, कानून साजी हुई है, आइन के तहत हुई है और आइन में ये इख्तियार है सुप्रीम उसके पास, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट उससे काली लूडो खेडल नहीं बनी। और क्या काम उनका? यही काम है ना कि वो आगे कानून साजी करेंगे। उन्होंने कानून साजी की है, अतः भाई उन्होंने कहा था कि उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। अब ये जो बजाते खुद ये हुक्म जो है ना सर, ये मेरी समझ से बाहर है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को तकसीम किया गया था उस कानून के तहत जिस पर अमल दरामद से रोक दिया गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जिसलिए वो कानून बने ही नहीं सीगा तो रोक्या कीजिए, और अगर वो कानून बन गया था तो फिर ये बेंच की तश्कील गैर कानूनी है, क्योंकि ये तो बेंच बना ही नहीं सकते। बेंच बनाने का तरीक़ेकार तो उसमें लिखा हुआ है, आप उसके तहत पहले बेंच बना लें, उसके बाद बेंच दे बंदे बह जान तो फिर जनाब अगली गल कर लो। आए हूँ जी धक्केशाही चलती पई है ना, ये काम बड़ा गलत है और चीज़ें बड़ी सीधियाँ सीधियाँ हो गई। अब उन्होंने रोक दिया काम करने से। इस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 191 जो है आइन का, वो ये कहता है कि जनाब जो रूल्स है ना सुप्रीम कोर्ट वो खुद बनाएगी, ये वो आर्टिकल कहता है। सर वो बिल्कुल ये कहता है, पर उस तो पहले पाए नहीं कि ना एक पूंछे लगी है, बल्कि वो मुंह लगा है, सिर लगा है और वो है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ठीक है, जिसका मतलब है कि आइन और कानून के मुताबिक ये, अगर वो आइन और कानून इस बात की इजाज़त देते हों तो सर उन्होंने कानून बनाता कि तुहाडे ए रूल्स होंगे, ए तहत चलोगे, बाकी निकी निकी जज्जियात पूरी कर लो, लेकिन ये मेन चीज़ें होंगी। आउटलाइन देनी होती है, वो आउटलाइन उन्होंने दे दी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और चीज़ में कही गई है कि बादियों नज़र में, एक तो मैंने बादियों नज़र की समझ नहीं आती, बाल चलें मैं इस बात को छोड़ता हूँ। बादियों नज़र में एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है, ये भी फैसले में कहा गया। सर मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई इनको ये समझाए, कोई इनको बताए, कोई इनको ये बात किसी तरह पढ़ा दे कि सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से एंटिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उतो नहीं उतर आई, ये जो फौज है ये को अलग से शहर ही निकल आई, ये सारा कुछ आइन के तहत है और आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, आइन के अंदर उनके इख्तियारात का जिक्र है, आइन के अंदर उनको कुछ हदूदो कयूद तय की गई हैं हर चीज़ की, तो उहदे जरिए उहदी वजह तो तुसी सुप्रीम कोर्ट हो ना सर। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना ना चीफ जस्टिस रख लवां तो मैं चीफ जस्टिस बन जावा, या मैं किसी जो है अपना अज खुद एक सुप्रीम कोर्ट बना के बैठ जाऊँ।
ऐसा नहीं हो सकता। ये आइन है और आइन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसके मुताबिक ही आपका वजूद है और उसके मुताबिक ही आपका एहतराम है, उसके मुताबिक ही आपकी सारी चीज़ें हैं। अगर आप उससे बाहर जाके शार्ट शूट मारोगे पाए न फिर धक्केशाही तुम इज्जत करा लो तो करा लो, दिलो कोई नहीं करता। मैं आपको बताया तो मौलवी मुश्ताक की आज तक किसी ने इज़्ज़त नहीं की, वो जो अनवारुल हक था मौलवी उसकी किसी ने इज़्ज़त नहीं की, जस्टिस अरशाद हसन खां की किसी ने इज़्ज़त नहीं की, वो जिसने क्या था जस्टिस मुनीर उसकी किसी ने इज़्ज़त नहीं की। मैंने चार तुहानू गिनाते होर बड़े बेतहाशा ने, ज़रूर बड़े बेतहाशा ने। मैं एक्चुअली बताना या कहना ये चाह रहा हूँ हुजूर कि आइन से बाहर जाएंगे तो मामलात ख़राब होंगे और इत्थे दे भाई ने आइन उत्ते कुछ समझे नहीं होया। अब वो ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने देखना है कि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत तो नहीं है या जनाब ये आइन से मुतसादम तो नहीं है। तो सर आइन से मुतसादम देखने के लिए इस कानून पर पहले अमल तो करे ना, उसके मुताबिक चले, उसके बाद अगली बात करें। ऐसे तो भी ये कानून बना ही नहीं, अभी तो बिल की सूरत है और पहले ही इसके ऊपर स्टे कर दिया गया और सदर को कहता है कि तू साइन ना कर, जिसे सदर पेंसिल फड़ के बैठा जी होनी है मैं साइन करा, वो बॉल पेन फड़ के हमरे मगर सी वो तो पहले नहीं साइन पे करता। ये तो 10 दिन बाद जाके इस पर अमल होना है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और दूसरी साइड पे ये मामला जो है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है सर, उन्होंने 8 जजों को जिनकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, उनकी मजम्मत करती पड़ के। अब आप बताएं, जो मैंने शुरू में कहा कि कसून मुखी हो रही है, ऐसा तो बहुत और क्यों होना। अब पार्लियामेंट जो है उन्होंने कोई मेरा मतलब मार्च से नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के उत्ते, या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आप तो डंडे फड़ के नहीं चले जाना पार्लियामेंट दे। लेकिन हजूर ये देखें, पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा, कौमी असम्बली और जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उन्होंने दोवों के एक दूजे को पहले घूरियां पै रही सन। घूरियां तो गल शुरू हुई बड़कों से आई, बड़का तो भाई बाकायदा प्रैक्टिकल शुरू हो गया। और कसूनमुखी से मैं कह रहा हूँ, मुझे वो एक इस तरह हड़बों का इस वक्त आलम लग रहा है। पंजाबी का एक कहावत है कि अन्ना मारे अन्नी नू तो कसून वजे थम्मी नू, यानी कोई बात समझ नहीं आ रही कि हो ही रहा। किसी का सर है, किसी का बाजू है, किसी का पाँव है, किसी का आँख है, पता नहीं की सीन चली जा रहा है। ये क्या इस मुल्क के अंदर हो रहा है? आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जनाब कोई एक बंदा अड़ गया है और उस एक बंदे की वजह से सारा गंद पै गया? नहीं हजूर, माजरत के साथ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान 23-24 करोड़ इंसानों का मुल्क है और इसके अंदर यानी एटमी पावर है, इसके अंदर एक आइन है, इसके अंदर अदारे हैं। एक कोई जड़ा ना मतलब श्रीलंका वर्गा कोई एवं माड़ा मोटा छिटका या मुल्क नहीं गा कि जिसके साथ कोई सरहदी किसी नहीं लगती। ये बाकायदा एक मतलब बड़ा मुल्क है भाजी, दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और यानी 12वां बड़ा रकबे के अतबार से मेरा ख्याल, और 5वां बड़ा आबादी के अतबार से मुल्क है। तो इनू ईजी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है एक साजिश के तहत हो रहा है और ये साजिश किसने की है? ये साजिश सर की है प्रोजेक्ट इमरान वालों ने। और प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च कब हुआ? मैं बार बार आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पाए ने जेड़ा भी जनरल ज़िया ला के गया है और जनरल ज़िया के दौर से काम शुरू हुआ, होती होली 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 प्रेम मुशर्रफ ने थोड़ा जहा दाना दूना पाया, कौमी असम्बली में ले गया, वरना तो भाई जितना नहीं सीगा। तो कौमी असम्बली में लेकर आए और उसके बाद ये सारा सिलसिला चला। तो अब जनरल बाजवा ने फाइनल टच दिए ना आके, और जनरल फैज़ हमीद, तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क है। आप ये नोट करें, ये अब जो ये 8 जज हैं, ये कोई 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने माशाल्लाह सब, यानी मेरे तो वड्डी उम्र ही होने ना सारे जाने, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब कोई चीज़ों का पता है क्यों इमरान खान के पीछे हर कोई बंदा लगा हुआ, हर कोई से मुराद है कि हर अदारे में लड़ाई क्यों है? क्योंकि ये साजिशें बड़ी पुरानी हैं, ये चीज़ें बड़ी देर से लोगों के जहनों में बिठाई जा रही हैं। और इस वक्त हालात ये हैं कि आरफ अलवी ने ये बात की। देखिए, अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो बात उनके दिल में है ना, वो उनके ज़बान पर आ गई है आरफ अलवी साहब की। वो कौन है? वैसे तो कहने को सदर पाकिस्तान है, लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, वो तो इमरान खान का एक
अब चूंकि सदर हैं तो मैं वो अल्फाज नहीं बोलता जो मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ, तो वो उनके एक अहदेदार हैं, यूँ कह रहे हैं, चले ठीक है। तो वो जो आरफ अलवी साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब आधे से ज़्यादा जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो बाहर हैं, आधे करीब, तो या उन्होंने अंदर लेवल कौमी असम्बली दे या इलेक्शन करा लो। यानी ये वो चाह ये रहे हैं उस चीज़ का जिसका उन्होंने पहले दिन ऐलान किया था 9 और 10 अप्रैल की रात को कि हम इस्तीफे दे के जा रहे हैं, हम लानत भेजते हैं। अब थूका चाटने के लिए वो सारा ड्रामा कर रहे हैं, ना कुछ शर्म है ना कोई हया है। ये है वो लोग, इन्होंने पाकिस्तान बचाना, इन्होंने पाकिस्तान बनाना, इधर पाकिस्तान में लै बैठे रहे। बात सर यहां पे ख़त्म नहीं हो रही। ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब जज साहबान जो हैं, जज साहबान उनके दरमियान पहले तो ज़रा सर्द मोहरी रहती थी ना, ठीक है, बेंच बना तो बेंच की तश्कील में सर्द मोहरी, उत्ते बैठ के एक दूसरे दे सवाल जवाब, ठीक है। अब तो सर सुना ये है कि कमरे दे विच चीज़ां गड़बड़ हो गई हैं। चीफ साहब के कमरे में टैंपरेचर जड़ा ना वो मतलब है कि 60 डिग्री क्रॉस किया पे सी, आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। वो तो एक दो दीगर जज साहबान थे, उन्होंने जनाब थोड़ा सा कोई सुना है। देखें अब ये सीरियस बातें हैं और बड़े सख्त किस्म की बातें हैं, तो सुना यह है कि उन्होंने बीच बचाव कराया, चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई। और फिर एक जज साहब तो कह रहे थे कि भाई जो मर्जी हो जाए, मैं फिर देख लेना, मैं फिर जाना दसना सारा कुछ बाहर जाके। हालात यहाँ तक आगे हुए हैं। तो अब अगर कोई ये मुझे कहे कि बस एवं ही सिर्फ इमरान की मुहब्बत हो गया, नहीं, इमरान की मुहब्बत हैगी उन्होंने बेचारे जो उत्थे बैठे ने 200-400 बंदा, इमरान की मुहब्बत हैगी है कि 200-400 बुढ़िया, ठीक है, लेकिन ये मामला कुछ हो रहा है हजूर। ये चीज़ें कहीं और से ऑपरेट हो रही है, और जो कहीं और से ऑपरेट हो रही है ना, वो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और उत्थे भाए ना जड़ा ना फ्यूज उड़ान की लोड़ है कि उत्थों जड़ा ना चीज़ा जड़ा करंट आ रहा है ना वो मुके, फिर जाके चीज़ां कंट्रोल च होणगियां। और कोशिशें हो रही हैं, देखिए अब ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। तो आज का दिन तो सर ये सारा कुछ गुजरा है, अब कल का दिन है। कल के दिन में इससे पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि मार्का जड़ा ना वो आखिरी है और शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है जनाब आओ सारे जने, बसी कहे 14 मई को इलैक्शन कराने हैं, तो पैसे दो, और पैसे नहीं है। कौमी असम्बली ने भी रिजेक्ट कर दिया पकड़ के, उन्होंने कहा जाओ ना जाओ, साढ़े को नहीं पैसे के, हमने नहीं भेजना, हमने पैसे नहीं देने, ठीक है। अच्छा, यानी जो बातें पहले इधर उधर लुक लुका के होंगे सन ना, कि लोग कहते हैं डर गए है यार सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट है वो नाहल कर देगी तो इन्हें दाल चंद्र हो जाओगे, कोई मामला ख़राब हो जाएगा। वो सर सारे झाके मुक गए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो कानून होता है ना, ये एक यानी झाका बोता होता है और हकीकत घट होती है। यानी इस बात का एक खौफ पैदा होना लोगों के अंदर कि यार अगर मैं कानून तोड़ूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये एक खौफ होता है, ठीक है। और इस खौफ की वजह से लोग जुर्म की तरफ कम जाते हैं। ये इसके अलावा जो शख्स साड़ी जेला जो हो आंदा ना, यानी जो कहता है कि चलो कोई नहीं हो गया जुर्म, और जेला जो हो गया बाहर आ जाता ना सर, उसके देखिए आप झाके लैके होंगे ने, वो कम बह होंगी जेल, कोई गल नहीं, मसले कोई नहीं, क्योंकि सिस्टम तो यहाँ पे है कोई नहीं, अंदर भी हर शय लभ रही है। लाची वाला पान खाना तो भी लभ रहा है, नाल नीम खानी तो भी लभ रही, सनम की नीम खानी तो जनाब इत्थे इछरे दे विच, ठीक है, उत्थों जनाब सनम मार्केट तो सनम की नीम आ रही, तो वो सारा कुछ मिल रहा है, अंदर पैसा होना चाहिए, तो लिहाजा वो झाका लै जाता बंदे का। इस वक्त 22-23 करोड़ आवाम जो है ना सर, सारे दे झाके ले पे, ये पार्लीमेंट झाके लै गए। वो कहते क्या करेगी, नाहल करेंगे, सारी पार्लीमेंट करो जी नाहल, बैठे हैं। ये हालात हुए हैं, और यानी बाकायदा हेड ऑन आए हैं, और ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये चीज़ें अच्छी तरफ इशारे नहीं कर रही हैं। और इनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल बड़ी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, पर अभी तक कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। और अगर ये कोशिशें कामयाब ना होगी ना सर, तो मेरे अजीज़ हमवतनों की आवाज़ वज सकती जे
इस बात को कोई अब आउट ऑफ क्वेश्चन वाली कहानी ना कहे। आवाज़ बज सकती है और चीज़ें एमरजेंसी की तरफ जा सकती हैं बिफोर टाइम। यानी ऐसे हालात में वो कहने पाई सी एमरजेंसी लाती, ठीक है, तो फिर नवा सिलसिला, नवा रोला, एक नवा अजाब। अल्लाह पाक उस वक़्त से बचाए और चीज़ें समझदारी के साथ किसी तरह काबू आ जाएं और हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। इम्कान कम लग रहा है लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। आप भी उम्मीद करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह सुन लेगा। आप करें, यकीन के साथ दुआ करें और लिखे भी, अल्लाह सुन लेगा। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।